बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने एक वेब एपीआई का प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है JWT डेमो। आज हम JWT के बारे में पढ़ेंगे कि JWT क्या होता है। JWT से मुराद जेसन वेब टोकन है। इसको क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये क्या चीज़ होती है, थोड़ी सी इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। JSON Web Token define a compact and self-contained way for securely transmitting information between parties as a JSON object। मतलब आप दो एप्लीकेशंस के दरमियान में कोई कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप जेसन टोकन को यूज़ करते हैं। ये आपकी सेल्फ कंटेंड है, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और दो पार्टीज एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो हमें इसकी समझ आएगी। पहली चीज़ होती है हेडर। हेडर जो है टिपिकली उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक टोकन होता है JWT, टोकन की टाइप होती है जिसको हम JWT कहते हैं, और दूसरा साइनिंग एल्गोरिदम होता है कि हम इसको किस मेथड से इनक्रिप्ट करेंगे। लाइक SHA-50 256 है या RSA है या और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसका पहला पार्ट हेडर है जिसमें इसकी टाइप मौजूद होती है जो JWT होती है, और दूसरा इसका साइनिंग मैकेनिज्म होता है जो हम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वो चीज़। दूसरे नंबर पे पे लोड होता है। पेलोड से मुराद इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करवाएंगे, लाइक कौन सा यूजर लॉगिन है या उसके कौन कौन से रोल्स हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन जो हम पब्लिकली किसी को दे सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्ट होके नहीं जाती, ये एज इट इज इसके साथ जाती है। तीसरा पार्ट जो है इसका वो सिग्नेचर। ये इसकी इंटेग्रिटी के लिए होता है, मतलब हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है, और इसको हम डीकोड करते हैं। तो डीकोड करते वक्त हमारे पास एक सीक्रेट की होती है। जब इनकोड करते हैं, ये टोकन जनरेट करते हैं, तो एक सीक्रेट की देते हैं, उससे ये टोकन जनरेट होता है और उसी की से ही दोबारा डिक्रिप्ट हो सकता है। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है वो हम मतलब डिकोड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो जस्ट इनकोडेड होती है, इनक्रिप्टेड नहीं होती। इसको हम ऑथराइजेशन के लिए यूज़ करेंगे, तो आए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और नोगेट पैकेजेस पे जाता हूँ, ब्राउज पे जाता हूँ और यहाँ पे JWT BRR इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके 408 मिलियन डाउनलोड्स हैं, तो ये वाला आपने करना है। माइक्रोसॉफ्ट एस्पिनेट कोर ऑथेंटिकेशन JWT बैरियर, इसको इंस्टॉल कर लें। ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया है। अब मैं program.cs में आता हूँ। program.cs में मैं एक यहाँ पे मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो पहले मैं ना JWT कॉन्फ़िग के नाम से एक बना लेता हूँ जिसमें मुझे JWT की सेटिंग चाहिए होगी। लाइक इसका इश्यूअर एक होता है, एक इसकी ऑडियंस होती है कि किसने इश्यू किया, और ऑडियंस कौन है, मतलब कौन उसको यूज़ करेगा। तो और इसकी की क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम आमतौर पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में रखते हैं। ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाके मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ नोड JWT के नाम से। नाम कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्जी का, और इसको ये ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट में मुझे वो तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। पहली थिंग मैं इसकी की बताता हूँ, मुझे की चाहिए, और की में मुझे एटलीस्ट एक स्पेसिफिक लेंथ है, उससे ज़्यादा की जनरेट करनी होगी। डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा साइनिंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हूँ। फिलहाल ये कि मैं सर एक लंबी सी की बना देता हूँ ताकि मुझे इश्यू ना आए। दूसरे नंबर पे इशूअर है, नाम कोई भी देख सकते हैं, क्योंकि इसी नाम से आपको दोबारा मिलेगा। तो इशूअर में मैं JWT प्रोजेक्ट कर देता हूँ। नाम कोई भी दे सकते हैं, जो आपका इशूअर कंपनी है या जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आप बताते हैं। उसके बाद आपके पास ऑडियंस है। ऑडियंस में मैं फिर कोई भी लोकल ऑडियंस लिख देता हूँ, या ऑल लिख देता हूँ, या एनी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दें। तो यहाँ पे प्रॉपर हम अपनी ऑडियंस डिफाइन करते हैं। फिलहाल मैं इसमें ऑडियंस नहीं डाल रहा। फिलहाल इस स्टेज पे हम ऑडियंस को नहीं देख रहे कि ऑडियंस क्या होनी चाहिए। अब हम program.cs में आते हैं। यही डाटा हमें program.cs में रीड करना है, और ये हमें एक्सेस जगह पे चाहिए होगा। तो इसकी हम एक क्लास बना लेते हैं। वैसे तो मॉडल में बना लें, यहाँ पे मॉडल का फोल्डर अभी नहीं है तो मैं ओपन बाहर ही रख रहा हूँ, और इसका मैं नाम दे रहा हूँ JWT config का नाम। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। इसमें मैं वही तीनों प्रॉपर्टीज रख देता हूँ जो मेरे पास मौजूद है।
स्ट्रिंग में मेरे पास की मौजूद है और मेरे पास ऑडियंस है और इशूअर है और मैं इसका नलेबल डिसेबल कर रहा हूँ। ये मेरे पास JWT कॉन्फ़िग बन गई। अब मैं प्रोग्राम डॉट सी एस को कहूँगा जब ये प्रोग्राम लॉन्च होगा ये खुद ही इस JWT कॉन्फ़िग की एक मतलब सर्विस बना लूँगा एक तरह से और ऐप सेटिंग से डाटा रीड करके इसमें स्टोर कर दूँगा और जहाँ भी मुझे चाहिए होगा मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू उसको इंजेक्ट करता रहूँगा। उसके लिए प्रोग्राम डॉट सी एस में ऐप डॉट बिल्ड सर्विसेज से पहले पहले मैं इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करूँगा। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। मेरे पास है बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट कॉन्फ़िगर 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 में मुझे किस टाइप की चीज़ को कॉन्फ़िगर करना है तो मेरे पास JWT कॉन्फ़िग के नाम से क्लास है। मैं कहता हूँ मैं JWT कॉन्फ़िग को कॉन्फ़िगर करूँगा और इसमें वो कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है मुझसे कि कॉन्फ़िगरेशन बताएं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ m goes to मैं lambda एक्सप्रेशन के थ्रू इसको पास करता हूँ m डॉट कॉन्फ़िगरेशंस सॉरी m goes to यहाँ पे बिल्डर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन से मैं गेट सेक्शन करता हूँ कि कौन से सेक्शन में मैंने इसका डाटा रखा हुआ है तो मैंने JWT के नाम से एक सेक्शन है वहाँ पे इसका डाटा रखा हुआ है। तो यहाँ आप देख लें कि मैं बिल्डर कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कॉन्फ़िगरेशन JWT ये इस सेक्शन को गेट करेगी इसको ये वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो है वापस हमें इसमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके इन प्रॉपर्टीज़ के नाम वही होने चाहिए जो आपने यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर इनमें डिफरेंस होगा तो आपको वैल्यू रिसीव नहीं होगी। और सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मुझे इसमें JWT में ये चीज़ मिल भी रही है कि नहीं। JWT कॉन्फ़िग में ऐप सेटिंग डॉट जेसन से डाटा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। पहले इस चीज़ को वेरीफाई करूंगा। उसके लिए जब मैं ये बिल्ड चला लेता हूँ ऐप बिल्डर डॉट बिल्ड करता हूँ तो मेरी ऐप बिल्ड हो जाती है। सर्विस जितनी मैंने कही है वो ऐड हो जाती है। अब यहाँ मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ। तो वैसे तो मैं किसी भी कंट्रोलर में इंजेक्ट करके भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए मुझे यूजिंग करना पड़ेगा। यूजिंग var scope is equal to app डॉट सर्विसेज डॉट क्रिएट स्कोप। तो मुझे इसके अंदर एक स्कोप क्रिएट करना पड़ेगा। उस स्कोप से मैं जो भी चीज़ लेना चाहूँ वो ले सकता हूँ। मैं कहता हूँ JWT config का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और इसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ स्कोप डॉट सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस। अब ये जो रिक्वायर्ड सर्विस है इसके अंदर मैंने JWT कॉन्फ़िग लेनी है लेकिन ये आई ऑप्शंस में मिलती है। जो आप ऐप सेटिंग से डाटा रीड करते हैं वो आई ऑप्शन से आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो है JWT कॉन्फ़िग डॉट वैल्यू और वैल्यू के बाद जो है ना ये इसने एक्स्ट्रा लगा दिए ये यहाँ पे डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे देखें तो ये मेरे डॉट कॉन्फ़िग में JWT आ गई। तो ये एक जेनेरिक मेथड है। सिंपल आपने एक स्कोप क्रिएट किया। स्कोप के अंदर आपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल किया। उसको कहा कि मुझे एक सर्विस चाहिए। उन्होंने पूछा कौन सी सर्विस। तो मैंने कहा मैंने कुछ ऑप्शंस रीड करने हैं। तो ऑप्शंस में इस टाइप के ऑप्शन होंगे JWT और उसकी वैल्यू रीड कर ली। तो ये वैल्यू जो है आप मुझे कॉन्फ़िगरेशन से उठा के दे देगा। यानी कॉन्फ़िगरेशन से उठा के उसने अपने पास रखी हुई है आई ऑप्शंस में और ऑप्शन से उठा के फिर मुझे देगा। तो यहाँ पे मैं डिबगर ऐड करता हूँ और प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। प्रोजेक्ट रन होने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं इस पे F10 प्रेस करता हूँ। तो मेरी F10 जो है स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ अटैच है। आ, उसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट जाता हूँ। ये स्टेप ओवर ये आ गया। तो JWT कॉन्फ़िग पे गया तो इसने मुझे तीनों चीज़ें इस वक्त डाल दी हैं। इसमें डाटा नहीं आया। यहाँ मैं ऐप सेटिंग में जाके देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डाटा मौजूद है। तो एक चीज़ मिस कर दी कि ये यहाँ पे बाइंड ऑप्शन भी साथ इंक्लूड कर बाइंड इसके अंदर JWT इधर यहाँ पे डॉट बाइंड और बाइंड में जो आपके ऑप्शन है ऑप्शंस वो आपने M लिया हो तो आप M देंगे। यहाँ पे अगर ऑप्शंस रहते हैं हम तो फिर इसको हम ऑप्शंस कहते हैं तो मैं इसको ऑप्शंस कह देता हूँ ऑप्शंस। और ये ऑप्शंस जो है यहाँ पे मैं करूँगा यहाँ पे बाइंड बाइंड में फिर ये मुझे तब डाटा देगा। अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ।
यहाँ पे आके इसको एक स्टेप आगे लेके जाता हूँ और कॉन्फ़िग पे जाके चेक करता हूँ, तो मुझे कॉन्फ़िग में तीनों चीज़ें मिली हैं जो मैंने ऐड की हैं। ये पहला स्टेप है, आपने सबसे पहले ये वेरीफ़ाई करना है कि आपको जो डाटा है वो रिसीव हो रहा है कि नहीं, ऐप सेटिंग डॉट जेसन से। अगर हो रहा है तो अब ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, ये जस्ट वेरिफ़िकेशन के लिए था। अब सेम चीज़ मैं किसी भी कंट्रोलर में इंजेक्ट करके देखता हूँ। तो मेरे पास इस वक़्त कंट्रोलर में वेदर का कंट्रोलर है, यहाँ मैं होम का कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ और एक एपीआई कंट्रोलर, ये पहले यहाँ पे होता है, यहाँ पे अपने एपीआई पे जाना है क्योंकि हमारा एपीआई प्रोजेक्ट है। तो एपीआई कंट्रोलर में एम्प्टी कंट्रोलर ऐड किया और इसको होम कंट्रोलर का नाम दे दिया। होम कंट्रोलर में मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, सेट ऑफ कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पे मैं उसी को इंजेक्ट करूँगा, प्राइवेट रीड ओनली और मेरे पास है JWT कॉन्फ़िग और नाम इसका रख दिया अंडरस्कोर कॉन्फ़िग ही कह देता हूँ जस्ट। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ऐसे नहीं लेना, JWT कॉन्फ़िग नहीं लेनी। मेरे पास यहाँ पे आई ऑप्शंस होगा। आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ से लिया था तो उस वक़्त भी हमने इसको आई ऑप्शंस ऑफ JWT कॉन्फ़िग कहा था। तो यहाँ भी वही चीज़ होगी, आई ऑप्शंस ऑफ JWT कॉन्फ़िग और ये पे कॉन्फ़िग डॉट वैल्यू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे किसी भी होम के अंदर एक एक्शन बना लेता हूँ कंट्रोलर का, आई एक्शन रिजल्ट इंडेक्स का, इंडेक्स और इसको मैं कहता हूँ रिटर्न जेसन या इसका कर लेता हूँ पब्लिक, डायरेक्ट क्लास का बनाता हूँ JWT और इसको रिटर्न कहता हूँ रिटर्न अंडरस्कोर कॉन्फ़िग। तो ये क्या करेगा, जब मेरे पास होम के इंडेक्स पे कॉल आएगी तो ये मुझे कॉन्फ़िग फाइल जो है उसमें जो भी सेटिंग्स है वो रिटर्न कर देगा। ये हम यूज़र को रिटर्न नहीं करवाते होते, लेकिन ये जस्ट चेकिंग के लिए है कि हमारे पास ये इस चीज़ का डाटा रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यहाँ पे कंट्रोलर के आगे मैं एक्शन भी इंक्लूड कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं यहाँ HTTP गेट लगा दूँ और यहाँ पे मैं डिबगर भी ऐड कर देता हूँ। चेक करते हैं क्या आता है। program.cs से डिबगर को रिमूव कर दिया मैंने। रन। यहाँ मेरे पास होम का इंडेक्स आ रहा है, ट्राई इट आउट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास कॉल यहाँ पे आ गई। तो आप कॉन्फ़िग में देखें तो आपके पास वही तीनों चीज़ें आ रही हैं। रिटर्न करवाना चाहें तो करवा दें, अदरवाइज वेरीफाई तो हो गई हैं। ठीक है। स्टेप है, हमने यूज़र से दो पैरामीटर लेने, यूज़र आईडी और पासवर्ड, और उसके अगेंस्ट हमने डीबी से चेक करना। अब मैं डीबी से तो चेक नहीं करूँगा, मैं हार्ड कोड कर दूंगा कि ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आ रहे हैं तो उसके अगेंस्ट बना दे, यूज़र का जो JWT बनता है वो बना दे। उसके लिए मैं यहाँ पे दो बनाता हूँ इसमें मेथड्स, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। पहला जो है मेरे पास पोस्ट का मेथड होगा, पब्लिक, फिलहाल मैं आई एक्शन रिजल्ट ही कर देता हूँ और लॉगिन कर दे देता हूँ लॉगिन। इसमें मुझे स्ट्रिंग में यूज़र नेम मिलेगा या लॉगिन आईडी मिलेगी, लॉगिन आईडी, और स्ट्रिंग में पासवर्ड मिलेगा। इन दोनों को मैंने लेना है यूज़र से और उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ चेक करना है इफ लॉगिन आईडी इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 123, तब मैंने टोकन जनरेट कर देना। ये आप डीबी से मैच करवाएंगे। एल्स जो है यहाँ पे मैं रिटर्न जेसन कर देता हूँ। ये आप करेंगे सिस्टम डॉट नेट एच ये यूज़ कर लें। और सॉरी, इसको मैं, ये चूँकि हमारी एपीआईज़ हैं तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको डायनामिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न न्यू जस्ट सी शार्प ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता हूँ इजीली। तो इसमें मैं स्टेटस फॉल्स कर देता हूँ और मैसेज कह देता हूँ कि इनवैलिड लॉगिन। एम बड़ा लिखा है तो हमें एस पी कैपिटल लिखना है। ये सी शार्प ऑब्जेक्ट है, क्लाइंट साइड में जाएगा तो ये एस और एम दोनों समान। अच्छा, अब यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं एक प्राइवेट मेथड बनाता हूँ जो मुझे इसको इसका टोकन जनरेट करेगा प्राइवेट, और मुझे स्ट्रिंग वापस देगा। ये JWT एक स्ट्रिंग की शक्ल में ही होता है। तो प्राइवेट स्ट्रिंग जनरेट
JWT। और ये आपसे जो भी चीज़ इसके अंदर आप स्टोर करना चाहते हैं, वैसे मैं लॉगिन आईडी स्टोर करना चाहता हूँ, कौन सा यूज़र लॉगिन था, तो यहाँ मैं जस्ट उससे लॉगिन आईडी लेता हूँ कि कौन सी लॉगिन आईडी आपने देनी है जो हमने JWT में स्टोर करेंगे। लेकिन ये पब्लिक के लिए विजिबल होगी, ये पेलोड होगा इसका, और पेलोड विजिबल होता है। इसमें हमने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन रखनी है जिससे आपको इश्यू ना हो कि यूज़र के साथ शेयर होने में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे हमने JWT जनरेट करना है। उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास है वो हमने एक सिक्योरिटी की जनरेट करनी है। अपनी जो की है हमने ऐप सेटिंग में रखी हुई है और इसके अंदर हमें अब मिल चुकी है अंडरस्कोर कॉन्फ़िग में। उस की से हमने सिक्योरिटी की जनरेट करनी है, जो सिमेट्रिक सिक्योरिटी की कहलाती है। तो उसमें मैं कहता हूँ व्हाट सिक्योरिटी की इज इक्वल टू, यहाँ से आप करेंगे न्यू सिमेट्रिक सिक्योरिटी की, ये वाली। ये की आपसे ना बाइट्स मांगती है कि मुझे बाइट्स बताएं। अब हमारे पास जो jwt_config.jwt_config.jw सॉरी डॉट की, ये हमारे पास स्ट्रिंग में, लेकिन ये तो हमसे स्ट्रिंग नहीं लेता, ये कहता है मुझे बाइट्स की अरे दें। तो बाइट्स की अरे देने के लिए हमें इनकोडिंग को यूज़ करना होगा। इनकोडिंग डॉट UTF-8 हमें जो है बाइट्स देता है, उसका मैं यूज़ करूँगा इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट्स। तो किसी भी स्ट्रिंग से आप बाइट गेट कर सकते हैं, तो मैं स्ट्रिंग इसके अंदर देता हूँ, तो ये मुझे बाइट गेट करके देगी, ये इससे सिक्योरिटी की हमारी जनरेट हो जाएगी। सिक्योरिटी की जनरेट होने के बाद हमने क्रीडेंशियल जनरेट करने हैं, जिसमें हम साइनिंग एल्गोरिथम डिफाइन करेंगे कि हम जो है किस मेथड से इसकी इंक्रिप्शन कर रहे हैं। तो var credentials इज इक्वल टू न्यू साइनिंग क्रीडेंशियल, और साइनिंग क्रीडेंशियल जो है ना हमसे सिक्योरिटी की मांगते हैं और साथ में एल्गोरिदम मांगते हैं कि एल्गोरिदम बताएं कौन सा है। तो हमारे पास सिक्योरिटी एल्गोरिदम के नाम से क्या सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स डॉट, यहाँ मल्टीपल एल्गोरिदम है, तो ये जो पहला है SHA-256 में ये यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनको अगर आपने स्टडी करना हो कि इनके आपस में क्या डिफरेंस है, तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पास क्रीडेंशियल भी जनरेट हो गए। अब मैंने टोकन बनाना है, वह टोकन इज इक्वल टू न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ से सिक्योरिटी टोकन जनरेट होगा। इसको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक इशूअर बताना है, इसका इशूअर कौन है। तो इसका इशूअर जो है मेरे पास अंडरस्कोर कॉन्फिग डॉट इशूअर के नाम से मेरे पास है, मैंने वो इशूअर इसको दे दिया। इसी तरह इसने पिक कर लिया कि आईडीएस भी आप देना चाहते हैं तो इस तरह देंगे, मैंने आईडीएस भी दे दी। आईडीएस देने के बाद मैं इसको एक्सपायरी टाइम बताऊंगा कि ये एक्सपायर कब होगा, तो मैं कहता हूँ डेट टाइम, फिलहाल मैं ऐसे कर लेता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड मिनट्स 20, एड मिनट्स 20 मिनट्स के लिए वैलिड होगा। और इसके बाद मैं इसका साइनिंग क्रीडेंशियल दूंगा। साइनिंग क्रीडेंशियल्स वो ऑलरेडी मैंने ऊपर जनरेट कर दिए हैं, तो इन्हीं को यूज़ करूंगा ये क्रीडेंशियल्स। उसके बाद जो है मेरे पास नेक्स्ट है इसके क्लेम्स है, कि इसके अंदर मैं स्टोर क्या क्या करूंगा। क्लेम्स, क्लेम्स जो है ना मेरे पास, अगर मैं इस पे ऊपर कर्सर हावर करूँ तो मुझे नजर आता है कि ये आई नंबरेबल ऑफ सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्लेम्स डॉट क्लेम, इसकी लिस्ट है। तो यहाँ मैं न्यू लिस्ट ऑफ कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ, आप अरे दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं, क्लेम और कैलिब्रेशन। तो ये मेरे पास ऐसे इस क्लेम को रिजॉल्व करना होगा। मे बी ये कोई चीज़ ऐड करे, क्लेम और कंट्रोल डॉट प्रेस करें तो ये आएगा यूजिंग सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्लेम्स, ये ऐड हो गया। तो यहाँ पे मैं क्लेम ऐड कर सकता हूँ। ये क्लेम जो है की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में होते हैं, आप इसमें न्यू क्लेम करें, डिफरेंट तरीकों से आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास इसमें ना एक मेथड है जिसमें मैं दो चीज़ें स्ट्रिंग टाइप बताऊंगा और ईमेल बताऊंगा, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस स्टोर कर दूंगा, यूज़र की आईडी बताऊंगा या आईडी स्टोर कर दूंगा, रोल बताऊंगा, रोल स्टोर कर दूंगा। तो जितनी चीज़ें मर्जी स्टोर करना चाहे हो जाए। तो मैं इसमें ना सिर्फ लॉगिन आईडी स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं इसमें बताता हूँ कि लॉगिन आईडी, और लॉगिन आईडी को ऊपर से यूज़र ने जो मेरी लॉगिन आईडी पास की है मैं वो उसमें स्टोर कर देता हूँ। तो ये इसमें मैंने एक चीज़ स्टोर करवाई है। इसके अलावा कोई भी और चीज़ इसमें स्टोर करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं, लेकिन इसमें पासवर्ड या यूज़र की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करवानी, क्योंकि ये पब्लिक के लिए विजिबल होता है।
तो इसको मैं बस कुछ भी और स्टोर करवाना चाहे तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक ही कर रहा हूँ, और या एक रैंडम कर लेता हूँ, रैंडम। और रैंडम में मैं gguid.new gguid कर लेता हूँ। ये कुछ भी हो सकता है, और इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इस केस में हम सिर्फ लॉगिन आईडी स्टोर कर रहे हैं, उसी लॉगिन आईडी के थ्रू हम फेच करेंगे कि कौन सा यूज़र लॉगिन है, और उसको फिर हम रिटर्न कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। अब हमने ये टोकन यूज़र को वापस भेजना है, तो रिटर्न न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर, और इस हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और हैंडलर के आगे हमने क्या राइट टोकन। तो इसने कहा मुझे टोकन बताया, जो मैंने राइट करना है, ये आ गया। अब ये हमने ये वाला जो मेथड लिखा है, ये हमें एक JWT जनरेट करके दिया करेगा। हम इसको लॉगिन आईडी देंगे, ये हमारी ऐप सेटिंग से डाटा रीड करेगा, और उसकी बेस पे हमें एक JWT जनरेट करके देगा। उस JWT को हम कहीं भी वैलिडेट कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे jwt.io के नाम से, वहाँ से भी आप वैलिडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ स्ट्रिंग टोकन इज इक्वल टू जनरेट टोकन, और ये लॉगिन आईडी पूछ रहा है, इसको मैंने लॉगिन आईडी पास कर दी, तो इसने मेरा टोकन यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब इस टोकन को मैंने वेरीफाई करना है, तो यहाँ मैं रिटर्न न्यू कर देता हूँ, और इस न्यू के अंदर मैं देता हूँ स्टेटस ट्रू हो गया हमारा, और टोकन इज इक्वल टू टोकन हो गया। ये टोकन मैंने यूज़र को उस कॉल में वापस भेज दिया जिसमें वो लॉगिन कर रहा था। अगर नहीं हुआ तो मैंने उस स्टेटस फास्ट भेज दिया, मैसेज जो भी भेजना था। अब ये जो टोकन है, ये टोकन नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएगा, हमने इसको वैलिडेट करना होगा कि ये वैलिड टोकन है कि नहीं, और इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर है या नहीं, इसको डिकोड करेंगे और चेक करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिबगर ऐड करता हूँ, और प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, और इसको मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजता हूँ, और देखता हूँ कि मुझे टोकन जनरेट करके देता है कि नहीं देता। अच्छा, इसमें कुछ एपीआई डेफिनेशन में प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ आप HTTP गेट लगाएं, HTTP गेट, और ये तो प्राइवेट मेथड है। ठीक है, अब दोबारा इसको रन करें, ये आ गया। इसमें हमारे पास होम पे लॉगिन है, लॉगिन में ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है। मैंने कहा ट्राई इट आउट। लॉगिन आईडी जो है मैंने एडमिन दिया, पासवर्ड 123 दिया। पहले मैंने गलत पासवर्ड दिया, तो एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे आएगा, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, तो ये मुझे बताएगा यहाँ पे मैं फिलहाल डिबगर हटा रहा हूँ। तो ये देखिए, इसने मुझे यहाँ पे बताया कि आपके इनवैलिड लॉगिन है, रिस्पांस बॉडी में स्ट्रेस फॉल्स हो गया। अब उसकी जगह पे यहाँ पे मैं एडमिन एंटर करता हूँ, एडमिन 123, और कहता हूँ एग्जीक्यूट। तो ये देखें, इसने मुझे स्टेटस टू दिया, और ये एक टोकन दे दिया, ये वाला। इसको मैं कॉपी करता हूँ, और एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, jwt.io, और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, ये इनकोडेड है और ये डिकोडेड आ रहा है। मैं इसकी जगह पे अपने टोकन का डाटा पेस्ट करता हूँ। तो इसने एक तो मैं अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे करता हूँ, तो ये मुझे एरर देता है कि ये इनवैलिड सिग्नेचर है। ठीक है, अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये जो चीज़, ये डॉट डॉट से अलग होते हैं, ये देखें डॉट से अलग हो गया। एक एक पार्ट ये है, और एक पार्ट ये है। ये देखें, डॉट्स की बेस पे 3 पार्ट है। तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसमें अगर मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ, तो ये देखें इसने इसको गलत कर दिया, यहाँ पे इनवैलिड कर दिया। ठीक है, और इस चीज़ में अगर मैं कोई चीज़ चेंज कर रहा हूँ, तो फिर कोई इशू नहीं हो रहा। ये इनवैलिड सिग्नेचर कह रहा है, लेकिन मतलब ये डाटा जो है मेरे पास आ रहा है। और इसी तरह यहाँ भी मैं चीज़ ऐड करता हूँ, तो भी मेरे पास हेडर जो है ना, वो इनवैलिड हो गया, लेकिन डाटा आ रहा है। इसमें आता है कि डाटा वाला पार्ट ये है। तो ये सिंपल बेस 64 होती है। इसको मैं अगर कन्वर्ट फ्रॉम बेस 64 टू स्ट्रिंग, मैं ऑनलाइन को ही देखता हूँ जो बेस 64 को डी कोड करे। तो ये बेसिकली इनक्रिप्शन नहीं होती, इनकोड एंड डिकोडिंग होती है। तो इसको मैं डी कोड करता हूँ। तो ये देखें, डी कोड में मेरे पास ये मैंने जो स्ट्रिंग डाली थी और उसको डी कोड किया, तो ये मुझे मिल गया कि लॉगिन आईडी ये था। रेंडमली जो मैंने इसमें ऐड किया था वो ये था, और जो इसका एक्सपायरी टाइम होता है वो भी इसमें ऐड हो जाता है। इसकी वजह से फिर हर टाइम ना वो इसका जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट बनेंगे एक्सपायरी टाइम की वजह से, क्योंकि एक्सपायरी टाइम भी पे लोड का पार्ट बन जाता है। और फिर इज ये आई एस एस के नाम से JWT प्रोजेक्ट है, ईश्वर।
और ये AUD ऑडियंस के नाम से है, एनी जो मैंने उसमें रखी थी। ठीक है, अगर यहाँ से मैं ऑडियंस को चेंज करता हूँ या कोई भी चीज़ चेंज करने की कोशिश करता हूँ, भाई एडमिन की जगह जो है ना क्लाइंट लॉगिन आईडी क्लाइंट करके बाकी इसको मैं दोबारा बेस 64 बना लेता हूँ। जैसे मैंने बेस 64 से स्ट्रिंग ऐड की है इसी तरह स्ट्रिंग से बेस 64 में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर वो मैं कन्वर्ट करके इसकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करता हूँ तो ये वैलिड नहीं रहेगा। कैसे? जैसे अभी देखें इस वक्त मेरे पास ना ये 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 दरमियान में ये वाली स्ट्रिंग थी, इसको मैं एक नोटपैड पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने नोटपैड पे एक पेस्ट कर ली कि ये वाली स्ट्रिंग थी। इस स्ट्रिंग के अंदर इसके लॉगिन आईडी तो वही रहेगी और प्रोजेक्ट भी वही रहेगा, आईडीएस भी वही रहेगी और सिर्फ जो चीज़ चेंज होगी ना वो एक्सपायरी टाइम चेंज होगा। ठीक है, तो मैं इसके साथ जो है ना एक दूसरा टोकन लेता हूँ यहाँ पे। मैं इसे कहता हूँ कि मुझे आप दोबारा जनरेट करके दें। इसने दोबारा जनरेट करके दिया, ये एक डिफरेंट टोकन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया ये। अब देखें इसके अंदर वही चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ इश्यूएंस टाइम जो है ना वो चेंज हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ कि मेरे पास पहले जो टोकन था ना, ये वाला टोकन, इसमें ये इन्फॉर्मेशन सेंटर में ये इन्फॉर्मेशन थी, इसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो ये इन्फॉर्मेशन थी वही इन्फॉर्मेशन, सिर्फ उसका टाइम एक्सपायरी टाइम चेंज है। तो इसकी जगह पे मैं यानी इसका हेडर और इसकी जो सिग्नेचर वाला पार्ट है वही रहने देता हूँ। सिर्फ मैं इसका पे लोड जो है बॉडी वो चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया, लेकिन इसके इनवैलिड सिग्नेचर हो गए, ये सिग्नेचर वैलिड नहीं है। तो इससे मुराद है कि जब भी हम ये किसी को JWT भेजेंगे तो हमारे पास जो सिग्नेचर इसका हेडर है और हमारे पास सिग्नेचर है, इनकी वजह से दरमियान वाला जो डाटा है वो वही रहेगा हमेशा। अगर दरमियान वाले डाटा में कोई बंदा भी मैनिपुलेशन की कोशिश करता है, जैसे अभी हमने बाकी सारी चीज़ें वही रहने दी, सिर्फ एक एक्सपायरी टाइम जो था ना वो पुराने टोकन का यूज़ किया, उसमें एक्सपायरी टाइम थोड़ा कम था, इसमें एक्सपायरी टाइम बढ़ा है, तो सिर्फ ये चेंज किया है। लेकिन इस चेंज की वजह से हमारा ये टोकन डिकोड तो हो रहा है, लेकिन इसके सिग्नेचर इनवैलिड हो गए हैं। इससे मुराद है हम यूज़र को सिक्योरली ये टोकन सेंड कर सकते हैं और यूज़र डिकोड करके देख सकता है कि मतलब कौन सा यूज़र किस यूज़र के अगेंस्ट ये टोकन इशू किया गया था और इस टोकन की एक्सपायरी टाइम कब तक है, ये चीज़ें देख सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ ये जो हमने रैंडम रखा है ना, ये रैंडम हम अगर ना भी रखें तो इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्सपायरी टाइम है वो फिक्स नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि हमारा टोकन जो है वो 2024 में एक्सपायर होगा, बल्कि हम हर दफ़ा जब टोकन बनता है उसको 20 मिनट या 1 आवर या 1 डे या 1 वीक का टाइम देते हैं कि 1 वीक बाद एक्सपायर होगा और उसके बाद जब भी वो टोकन बनेगा तो वो उसके बाद उसका टाइम बढ़ जाएगा और टाइम चूँकि पेलोड का पार्ट है, तो उसकी वजह से हमारे जो सिग्नेचर हैं और हमारी जो हेडर है वो चेंज हो जाएगा। तो ये इसलिए हमारे पास ये सेफ है। ये JWT टोकन जनरेट करने तक की वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी JWT टोकन को गेट करेंगे और इससे ये इन्फॉर्मेशन हम वापस लेंगे, तो ये इजीली वापस आ जाएंगी क्योंकि हमने सिर्फ इस पार्ट को डिकोड करना है। और जब इसके होल सिग्नेचर चेक करेंगे, सिग्नेचर ओके हैं, तो सिग्नेचर ओके के बाद जो है हम इसको यहाँ से उठाएंगे और इसको डिकोड कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि ये वाला यूज़र लॉगिन है और आगे जो भी काम है, जैसे हम कुकी से उठा रहे होते थे चीज़ें और देख लेते थे कि कौन सा यूज़र लॉगिन है और बाकी काम वैसा ही करते थे, तो इसमें भी बाकी काम वैसा ही करेंगे। तो आज के लेसन में इतना ही है कि हम जेडब्ल्यूटी टोकन जनरेट कैसे करते हैं। अभी नेक्स्ट लेसन उसमें हम देखेंगे कि जेडब्ल्यूटी को वापस हम गेट कैसे करते हैं।